तो भाई राम राम सारे ने, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। जो बैच आ गया 0.4 थर्ड सेमेस्टर वाले अपने बच्चे हैं, उनकी बहुत डिमांड थी कि क्लासेस शुरू करो शुरू करो, क्योंकि 2 सब्जेक्ट मैंने करवा के बीच में रोक दिए थे। तो जैसा थंबनेल में देख लिया होगा, जो सीरीज अपनी चल रही थी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर खरीफ क्रॉप्स वाली जो चल रही थी, उसके अंदर आपके 32 समथिंग टॉपिक थे, उनमें से हमने 16 टॉपिक कर लिए थे। आज जो अपना क्लास है 17वां और 18वां टॉपिक के, तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे सारे प्यारे भाई बहनों का उनके अपने परिवार फार्मर्स लव में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम खराब किए। माँ शारदे को करते हैं वंदन और उनके आशीष से क्लास शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेबस का मैं बता देता हूँ, क्योंकि इतने दिन से क्लास अपनी ऑफ थी, है ना। एक सेकेंड, वेट ए मिनट। एग्रोन 17-18 ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अब इस पे लेते हैं अपन, समझा देता हूँ मैं। थर्ड सेमेस्टर की चालू कर रखी थी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स, 3 क्रेडिट सब्जेक्ट थी आपकी, ठीक है। टोटल अगर इसमें बात करें सिलेबस के अंदर, तो आप टॉपिक देख सकते हो यहाँ पे आपके, ये यहाँ पे आपको जो शो हो रहे हैं अभी टॉपिक, वो हो रहे हैं 1 से लेके 15 तक, 16 तक, है ना। ये 16 तक कंप्लीट मैंने करवाई हुई है। जिन भाइयों ने पहले तो नहीं देखे हैं, जाके 16 तक जो सारे टॉपिक्स हैं वो जाके क्लियर करो। पहली चीज जो, क्योंकि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, सारी चीजें आप जैसे कर रहे हो वैसे मैं कर रहा हूँ, पर मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो क्लासेज है उन पर उतना रेस्पॉन्स जितना होना चाहिए ना, जितना फर्स्ट सेमेस्टर के लिए था उतना नहीं है। तो मेरा भी फिर थोड़ा सा क्या है, मन खट्टा हो जाता है, आगे काम करूँ नहीं करूँ, क्या है देख रहे हैं या यूटिलाइज हो रही है नहीं हो रही है, वो चीज होती है ना। तो पहले जाके ये 16 लेक्चर हैं, 16 तक सोयाबीन तक वो कंप्लीट देखो। आज बात करने वाले हैं 17 और 18 पीजन पी, इसकी पीजन पी के बारे में। पीजन पी का मतलब होता है अरहर, केजानस का केजान। तो 17 और 18 दोनों ही लेक्चर जो हैं टॉपिक है पीजन पी के बारे में है आपके, तो ये दोनों क्लियर करने वाले। बाकी टोटल सिलेबस की बात करूँ आपके, तो ये देख सकते हो आप 32 टॉपिक है, तो 32 में से आज अपन 17 तक कर लेंगे, 18 तक मतलब वही 60% के समथिंग अपन सिलेबस करने वाले हैं, और बहुत जल्द में 32 के 32 टॉपिक भी आपको करवा दूंगा। उससे पहले एक और चीज बता देता हूँ, क्लास तो स्टार्ट हो जाएगी अपनी, कोई दिक्कत नहीं, कर ही दी है तो अब करवाएंगे। जो आपके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस 4211 जो आपके चल रही है, उसके अंदर आपके 13 लेक्चर थे, तो उसमें से पूरे 10 लेक्चर मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। 13 में से 10 लेक्चर अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बिल्कुल अच्छा स्टडी मैटर दिया है, पीडीएफ के थ्रू पीपीटी के थ्रू मैंने करवा दिए हैं। तो जिन भाइयों ने वो नहीं देखे हैं तो वो जाके देखो पहले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जैसे ही आप चैनल के पेज पे प्लेलिस्ट पे जाओगे वहां पे आपको मिल जाएगा, इतना कोई खास आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। तो उस सब्जेक्ट का लगभग 13 के 13 पूरा कर लेंगे, और इधर इसके अपन लगभग 30 से 32 टॉपिक, 33 टॉपिक है ना, ये 33 कर लेंगे। स्टेटिक्स जो आपकी है, स्टेटिक्स की क्लासेस 1 या 2 दिन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अलावा कौन कौन सी आपको चालू करनी है, लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री की मैं खुद करवाऊंगा, तो वो भी बहुत जल्द, वैसे करवाई हुई है, उनको प्लेलिस्ट लिस्ट बन के पब्लिक करना है, तो बहुत जल्द वो काम भी अपना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 13 लेक्चर हॉर्टिकल्चर के देखो, इसके 16 लेक्चर देखो, और आज की क्लास शुरू करते हैं। अरहर, इसका दूसरा नाम क्या है, पीजन पी, अरहर पीजन पी, या इसको तुरबी अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, तुरबी अपन कहते हैं, पीजन पी भी इसको कहते हैं। तो अपना 17 और 18 लेक्चर दोनों इसी के अंतर्गत हैं। बोटेनिकल नेम की बात करें इसकी, तो क्या नाम है, केजानस केजान। क्या नाम है भाई, बोटेनिकल नाम की बात करें तो केजानस केजान, अरहर का नाम केजानस केजान, और इनमें से जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक जो दलहन वाली है ना खरीफ क्रॉप्स में, उनमें से अरहर का नाम है केजानस केजान। 1 ईयर क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया इज नोन एज अरहर, 1 ईयर के अंदर इसकी जब लेते हैं नॉर्थ इंडिया के, इसमें अरहर के नाम से जाना जाता है, पीजन पी या तुर भी इसको अपन कह सकते हैं। 6 मंथ क्रॉप इन साउथ इंडिया इज नोन एज तुर, TUR, तुर भी इसी का नाम है, ये साउथ इंडिया में यूज करता है 6 मंथ्स की क्रॉप्स के लिए। और 1 ईयर की जो क्रॉप अपन लेते हैं उसको अरहर बोलते हैं अपन, अरहर या पीजन पी, केजानस केजान, ठीक है। अर्ली वेराइटीज कौन सी है इसकी, उपास 120, बहुत फेमस वेराइटी है उपास 120 अरहर, उपास 120 अरहर, उपास 120 अरहर। और हार्वेस्ट इंडेक्स जो है अरहर का 19% रहता है, वेरी लो अलोंग परसेस। जो दलहन है उनमें सबसे कम जो है हार्वेस्ट इंडेक्स, वो किसका रहता है, अरहर या पीजन पी, ये तुर है आपकी, उसका रहता है। मोड ऑफ जर्मिनेशन हाइपोजियल, दो होता है, ईपीजियल और हाई
हाइपोजियल, दो प्रकार का अंकुरण होता है, ऊपरी भूमिक और अधोभूमिक। तो इसमें कौन सा होता है, अरहर के अंदर पीजन पी में आपके जो अंकुरण होता है हाइपोजियल होता है। मोड ऑफ पोलिनेशन ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड, ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड है ये, ठीक है। ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड को बोलते हैं बहुधा पर परागण, जिसमें क्रॉस पोलिनेटेड भी पाई जाएगी और सेल्फ पोलिनेटेड भी ये होगी। स्वपरागण और पर परागण, जिनमें दोनों जो चीजें होती है भाई, अगर स्वपरागण की कंडीशन अप्लाई हो रही है तो स्वपरागण हो गया, सेल्फ पोलिनेशन हो गया, और अगर वो नहीं हो रही है तो क्रॉस हो गया। तो उसको उस स्थिति में अपन कहते हैं कि दोनों चीज अगर उसमें हो सकती है तो ऑफ्टन क्रॉस या बहुधा पर परागण फसलें इसको कहते हैं। तो उनमें आती है आपके पीजन पी। प्रोटीन कंटेंट जो है महत्वपूर्ण 25%, अरहर के अंदर प्रोटीन कितना पाया जाता है, 25% तक पाया जाता है। एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी कौन सी है, प्रभात। प्रभात जो है, प्रभात, उपास 120, पंत और पंत A2, ये महत्वपूर्ण वैरायटी है, स्टार लगा लेना, ये अरहर की वैरायटीज हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी इसको बहुत ज्यादा बार पुटअप किया गया है कि उपास किसकी वैरायटी है, उपास 120, उपास 120 पर प्रभात ये इसकी है। सीड रेट की अगर बात करें अरहर की तो कितनी है, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट रहती है। पीजन पी की कितनी रहती है, और टेस्ट वेट की बात करें तो 100 से 150 ग्राम रहती है। अब दो चीज होती है, एक तो होती है टेस्ट वेट और एक होता है सीड इंडेक्स। टेस्ट वेट को बोलते हैं परीक्षण भार, बीज का परीक्षण भार। टेस्ट यानी परीक्षण, परीक्षण लेते हैं उसका टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट वेट, परीक्षण भार, वेट का मतलब होता है भार, परीक्षण भार। और एक होता है सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स को बोलते हैं बीज सूचकांक। तो ये क्या होता है समझना, जो सीड इंडेक्स होता है ना, सीड इंडेक्स वो होता है 100 दानों का वजन। कितने, 100 दानों का वजन होता है, 100 दानों का वजन होता है। जो मोटे दाने होते हैं जैसे मक्का हो गई, मूंगफली हो गई, तो उनके 100 दानों का वजन को अपन, उनके 100 दानों का वजन लेते हैं अपन। जो अपने जर्मिनेशन के फॉर्मूलाज हैं, वो भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्रोपर्टी, उनमें अपने को चाहिए होता है ना अगर इनका वेट, तो अपन क्या करते हैं उसका 100 दानों का जो वजन होता है ना किसी भी बीज के, जो मोटे बीजों को, भाई बाजरा का है, बाजरे का सीड इंडेक्स तो मैं निकाल ही नहीं सकता, राई का मैं नहीं निकाल सकता, सरसों का मैं नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, इतने बारीक बीज है, 100 बीजों का मेरे को एवरेज ही नहीं बैठ पाएगा कि कितना इसमें वेट हो रहा है। तो उनका क्या लेते हैं, 1000 बीजों का वजन लेते हैं। तो 1000 बीजों का जो वजन होता है, 1000 सीड का जो वेट होता है उसको क्या बोलते हैं, 1000 बीजों का टेस्ट वेट, क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट। और सीड इंडेक्स मतलब 100 बीजों का भार, जैसे मोटे जो दाने वाले हैं उनका सीड इंडेक्स निकाला जाता है। तो अरहर का जो सीड रेट है 12 से 15 है, और टेस्ट वेट जो है 100 से 150 ग्राम है, 100 से 150 ग्राम है, 100 to 150 ग्राम। ठीक है, ये किसका है, 1000 अरहर के दानों का वजन कितना होता है, 100 से 50। और यहाँ पे अगर लिखा हुआ था सीड इंडेक्स तो इसका मतलब हो जाता है कि अरहर के 100 दानों का वजन 100 से 150 ग्राम होता है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है आगे देखते हैं। ये इसकी जनरल जानकारी थी, अब शुरू से इसको देखते हैं। ये देखो, तो ऐसे घबराया मत करो कि क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो बेस्ट से बेस्ट मैटर है ना वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, कंटिन्यूस मेहनत कर रहा हूँ। पर यार रेस्पॉन्स नहीं आता ना, सही में कह रहा हूँ मैं, उतना मेरे को आगे इच्छा नहीं होती डालने की। अभी स्टेटिक्स के टीचर को मैंने बुलाया, सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ अपने ऐसी भी नहीं है कि यूट्यूब से इनकम सोर्स आ रही है, मेरा डिमोनेटाइजेशन है 4 महीने से पिछले और अभी तक रहने वाला है। तो जो भी मैं लगा रहा हूँ कर रहा हूँ सारा, मतलब ऐसे समझ लो लाइक मेरे पर्सनल जेब खर्चे से या जो सेविंग्स है उनसे मान लो आप, है ना। सिर्फ आपके लिए कि यार इतना आपने इतना प्यार दिखाया, इतना अपना संपर्क बना हुआ है और जुड़े हुए हैं अपन एक दूसरे से, आपको नीड है और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपकी मदद हो रही है, आप अच्छे नंबर ला रहे हो, मेरे को दिल से अच्छा लगता है इन चीज़ों का कि मैं आपके काम आ रहा हूँ किसी भी तरीके से, किसी भी वे में मैं आपके काम आ रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पर यार जब मैं इतनी कर रहा हूँ, एफर्ट्स कर रहा हूँ आपके लिए, और अब आप जब सपोर्ट नहीं करते, कोऑपरेट नहीं करते, वीडियोस पे कमेंट नहीं करते या फिर उनको शेयर नहीं करते, या अच्छे व्यूज, इतनी मेहनत करके आधे घंटे की क्लास बनाई है और फिर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है ना, तो ये तो है ही नहीं कि कॉलेजें बंद हो गई, बच्चे फट सब रहे हैं, या तो उन तक पहुंच नहीं रहा या वो पढ़ना नहीं चाह रहे, दो कंडीशन है। बाकी आप खुद समझदार हो, ज्यादा बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता, उसमें दोनों का घाटा है, मेरा भी आपका भी। ठीक है, बात करते हैं अरहर, फिर से दोबारा से, जो हिंदी वाले हैं वो देख लो। अरहर, पीजन पी, या इसको कहते हैं रेड ग्राम या कहते हैं तुर, ये इसके नाम है। अरहर जो है ये, इसको काटो, वानस्पतिक नाम जो है इसका वो है केजानस केजान। क्या है, केजानस केजान। कुल है इसका लेग्यूमिनेशी या फैबेसी, लेग्यूमिनेशी या फैबेसी, फैबेसी इसकी फैमिली है अरहर की। ठीक है, और गुणसूत्र जो है इसमें क्रोमोसोम नंबर है वो है 2n बराबर 22, 2n बराबर 22 है। क्रोमोसोम नंबर कितने हैं अरहर के अंदर, 2n बराबर 22 है, सबको याद रहेगा। हाइपोजियल था, ठीक है। सीड जो टेस्ट वेट था वो कितना था, 100 से 150 ग्राम था, बीज दर 12 से 15 केजी थी। ठीक है,
दलहनी फसलों में चने के बाद भारत की दूसरी प्रमुख फसल है। दलहनी फसलों में चने के बाद भारत की दूसरी, तो इसका मतलब भारत की पहली दलहनी फसल कौन सी हो गई? चना हो गया, दालों का राजा। चना पहला हो गया, साइसर एरिटेनम चना, ठीक है। और जो केजानस केजान जो है आपकी, केजानस केजान अरहर जो पीजन पी है वो सेकंड हो गई। फपेशी लेग्यूमिनेशी कुल की है, गुणसूत्र 2n बराबर 22 होते हैं। अरहर की दीर्घकालीन प्रजातियों से 200 किग्रा तक वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्रिफिकेशन करने के लिए भी उत्तरदायी होती है। और कितनी जो दीर्घकालीन प्रजातियां, लॉन्ग ईयर वाली मैंने कहा, 1 साल वाली को क्या कहते थे? अरहर, और 6 महीने वाली को तुर कहते थे साउथ इंडिया में। तो जो 1 साल वाली वेराइटीज हैं दीर्घकालीन, उनसे 200 किग्रा नाइट्रोजन पर हेक्टेयर तक स्थिरीकरण होती है। आगे देखते हैं। अरहर में प्रोटीन फिर से वही रिपीट हो रहा है, 20 से 21%, कई जगह 22 से 25 भी दिया हुआ है। कटाई सूचकांक सबसे कम होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स मैंने बताया था 19%। अमोंग टू ऑल सीरियल्स वेरी लो, जो जितने भी आपके जो पल्सेस क्रॉप्स हैं उनमें सबसे जो कम अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें ही पाया जा रहा है वेरी लो हार्वेस्ट इंडेक्स, मतलब कटाई सूचकांक जो है इसका। और कटाई सूचकांक के बारे में किसने बताया था सबसे पहले? हार्वेस्ट इंडेक्स, सीएम डोनाल्ड ने, ठीक है। इसे बायोलॉजिकल प्लाउज भी कहते हैं, बायोलॉजिकल प्लाउ भी कहते हैं। शस्य फसलों में अरहर सबसे लंबी अवधि की फसल है, सबसे लंबी अवधि की, लॉन्ग ईयर की फसल है ये, लंबा टाइम लेती है पकने के लिए। यह लॉन्ग डे प्लांट और बहुधा पर परागित, ऑफ्टन क्रॉस प्लानेटेड, लॉन्ग डे है, लॉन्ग लॉन्ग डे प्लांट है। इसको क्या 14 घंटे से ज्यादा प्रकाश की नीड होती है, किसके लिए? फ्रूटिंग के लिए, ठीक है, फ्लोरिंग के लिए, मतलब इसमें परागण के लिए, फल निर्माण के लिए, पुष्पन के लिए, सब चीजों के लिए, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। जलवायु इसके लिए क्लाइमेट देखते हैं, गर्म व आर्द्र शुष्क जलवायु दोनों प्रकार की होती है। इसके लिए गर्म भी चल जाएगी, आर्द्र व शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु इसके लिए चल जाएगी। बात करते हैं सोइल की अगर, तो जल निकास युक्त सोइल की बात करें अरहर के लिए, जल निकास युक्त चिकनी दोमट व कपासी काली मिट्टी उपयुक्त रहती है, जिसका पीएच कितना हो बेटा? 6.5 से 7.5, मतलब बीज की जो है नॉर्मल जो मृदाएं हैं वो इसके लिए सबसे बेस्ट रहती है। बीज दर इसकी बात करें तो वो देख लो 15 किलो, 12 से 15 केजी इसकी बीज दर पर हेक्टेयर रहती है। सीड इंडेक्स जो है इसका, सॉरी टेस्ट वेट, सीड इंडेक्स सबको पता है 100 दानों का वजन, और टेस्ट वेट 1000 दानों का वजन। तो इसका जो टेस्ट वेट है वो कितना था? 100 से 125 ग्राम था, या 150 ग्राम, ठीक है। मिश्रित फसल के लिए कितनी? 6 से 8। मिक्स्ड क्रॉपिंग अगर आप कर रहे हो अरहर की, पीजन पी की, तो 6 से 8 केजी पर हेक्टेयर आपको रखना है। इसमें इसकी देख लो, शीघ्र पकने वाली पूसा 33, ठीक है, उपास 120 वाली है इसमें, प्रभात सबसे महत्वपूर्ण, आजाद, ठीक है, प्रगति, जागृति, उपास 120 ही आ गई। उपास 120 सबसे महत्वपूर्ण किस्म है। आईसीपीएम 8, आईसीपीएम 8 ये अरहर की सबसे महत्वपूर्ण किस्म है अगेती के अंदर। बात करते हैं मध्यम वाली के अंदर, मध्यम अवधि वाली, टाइप 21, आशा, जवाहर, अरहर 4, मुक्ता, शारदा, बसंत, ये किसकी है? मध्यम अवधि वाली है। और किसकी है? अरहर की वेराइटीज हैं। नेक्स्ट देखते हैं दीर्घ अवधि वाली वेराइटीज। दीर्घ अवधि वाली में कौन सी है? बहार और पूसा 9 है। संकर किस्मों में देखो, ICPH 8 अरहर की प्रथम संकर किस्म है, जो इक्रिशिएट हैदराबाद जो है वहां से विकसित की हुई है। ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम के थ्रू भी आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी, कि ICPH 8 जो है, ICPH 8 वो अरहर की प्रथम संकर किस्म है, ठीक है, इक्रिशिएट से विकसित है। कीट अगर इसकी बात करें तो तुरपोड फ्लाई और स्टेलिटी मोजेक, स्टेलिटी मोजेक है जो कि वायरस से होती है। मोजेक आ गया तो आप वैसे ही समझ जाओ, स्टेलिटी मोजेक जो रोग है वो किससे होता है? वायरस से होता है। इसका वाहक क्या है? माइट है। माइट जो है ना आपका, थ्रिप्स माइट, वो है इसका वाहक। नेक्स्ट देखते हैं इसमें उपज इसकी देखते हैं, तो हार्वेस्टिंग जो है इसकी ईल्ड जो देखते हैं 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर रहती है। 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर रहती है। दानों डंडल का अनुपात रहता है 1:6 मतलब इसका मैंने बताया था कि हार्वेस्ट इंडेक्स जो है वेरी लो होता है। अमोंग टू ऑल जो पल्सेस क्रॉप्स हैं उनके अनुपात में अगर देखिए तो कम होता है। कितना होता है? 19% होता है कटाई सूचकांक इसका। पकने के आधार पर अरहर का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। केजानस केजान वेराइटी बाइकोलर, बाइकोलर जो है वो है बहुवर्षीय, उत्तरी भारत में उगाई जाते हैं, जबकि केजानस केजान वेराइटी फ्लेवस, फ्लेवस ये है 1 वर्षीय पौधा है, छोटा है, जो दक्षिण भारत में उगाया जाता है। तो ये हो गई आपके अरहर की बात। तो उम्मीद करता हूँ जो आपके क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स का जो चल रहा है आपके होर्टी, इसका एग्रोन का AGRON 211 का, ठीक है, जिसमें 33 टॉपिक थे, तो 17वां और 18वां टॉपिक जो है पीजन पी का वो क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। और सारे जो भाई हैं मैंने जो चीज़ें समझाई है उनको ढंग से समझे होंगे। और आगे जो है इसी
वे में सपोर्ट करते रहेंगे, प्यार दिखाते रहेंगे। बाकी किसी को बुरा लगा हो या मैंने कुछ ज़्यादा कहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी सब समझदार हैं, तो लगे रहो, अच्छे खींच के पढ़ाई करो, बहुत अच्छी जगह जाओगे, अच्छी अच्छी पोस्टें आ रही है, डब्ल्यू वगैरह की पोस्टें आ रही है, सुपरवाइजर का पेपर आगे खिसक गया है। तो बेसिक्स क्लियर रखो। मैं कह रहा हूँ कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज के चलते चलते आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं ये रेगुलर क्लासेस दे रहा हूँ, देखते रहा करो। नोटिफिकेशन नहीं आता है ना तो हर एक दो दिन में या सुबह शाम जब भी यूट्यूब चलाओ तो फार्मर्स लव सर्च करके आप जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो चेक करते रहा करो, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलता। जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है ना, अब जैसे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, एक चीज़ और समझाऊँ, फर्स्ट सेमेस्टर के मैंने वीडियो अपलोड किया है ना, जो अभी हॉर्टिकल्चर के शुरू के 4 वीडियोस, जनरल हॉर्टिकल्चर, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन वगैरह वे, तो उन वीडियोस का ये ऐसे मत सोच रहे ना हम तो सेकंड ईयर में आ गए, सेकंड ईयर का फर्स्ट सेम है, हम जूनियरों को वीडियो क्यों देखे। भाई उनमें जो मैंने कंटेंट दिया है ना, बेसिक टू एडवांस, आपके WO ARO ARS लेवल का कंटेंट है वो, और इतना अच्छा से मैंने समझा है बेसिक टू एडवांस। मेरे जो सेल्फ नोट्स थे ना, हैंड राइटिंग नोट्स, उनसे मैंने समझाया। हो सकता है थोड़ी राइटिंग नहीं समझ में आए, पर मैं ये कहूंगा अगर आपको बेसिक्स क्लियर करना है और आपको पढ़ना है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्रीकल्चर अगर आपको क्लियर रखनी है ना, मैं जो क्लासेस देख रहा हूँ सारी को आप देखें जिनके पास टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो खुद के सिलेबस वाली क्लासेस तो एटलीस्ट आपको देखनी ही देखनी है, और आपके जो भी साथ वाले हैं उनको शेयर करनी है। बाकी मैं तो ये कहूंगा जो मैंने एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर ये चला रहा हूँ ना मैं, वो क्लासेस आप कंटिन्यूस लेते रहो। जिनके मैथ बेक है वो मैथ की क्लासेस देखते रहो, मैथ की भी रेगुलर क्लासेस हो रही है, स्टैटिक्स में करवा रहा हूँ, आपकी जो एनिमल हस्बेंड्री उसकी मैं बहुत जल्द करवा दूंगा, वो भी डाली हुई है। अरे कंटेंट बहुत डाला हुआ यूट्यूब पे, पर टाइम ही नहीं है। देखना क्या है अपने को, तो रील्स देखनी है, ठीक है, रील्स का नाश्ता करना है अपने को, तो वो चीजें मत करो। वो चीजें सेकेंडरी में आती है। प्राइमरी जो आपकी चीज है, कॉलेज में रह रहे हो, रूम पे रह रहे हो, पहला धर्म जो आपका वो पढ़ना है। और पढ़ने के लिए घर वाले ये तो बोल ही नहीं रहे बेटे तू टॉप कर 80 OGP की ला। अरे यार 4 साल की डिग्री 4 साल में ले जाओ, जो बेक सब्जेक्ट है वो क्लियर करो, फंडामेंटल जो बेसिक्स हैं, जो आपका आधार है, वो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर रखो। कल को कोई भी भर्ती आती है थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़े, उस टाइम स्ट्रेस नहीं आए कि 2 महीने में तैयारी करके लगना है। अगर चीजें क्लियर होगी ना तो कॉन्फिडेंस रहेगा, आप क्लियर कर पाओगे। तो जो हॉर्टिकल्चर वगैरह की मैंने बहुत अच्छे से डाली है, एक 57 मिनट की क्लास है, सेकंड नंबर की, वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद भी उसी को देखता हूँ, कई बार जब कंफ्यूज होऊंगा ना अब इन फ्यूचर, तो मैंने उसमें अच्छे से तैयारी करके डाल दी, अब मैं उसी को देख लूंगा। तो ऐसा नहीं कि मैं तो यार सेकंड ईयर को पढ़ाता हूँ, मैं मेरी क्लास को क्यों देख रहा हूँ, वो चीज़ नहीं होती। उसमें फिक्स चीज़ें हैं कि हॉर्टिकल्चर का मैंने बोटेनिकल और क्लासिफिकेशन दिया है, हॉर्टिकल्चरल क्लासिफिकेशन, उसमें फ्रूट्स का मैंने 7 से 8 प्रकार से क्लासिफिकेशन बताया, मोनोकोट डाइकोट एग्जाम्पल दिया विथ ट्रिक्स, है ना। और उसके अलावा दिया है क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक, और उसके हिसाब से ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, ठीक है, टेम्परेट, वो चीज़ें हैं। और कौन सी है उसमें, इडेबल पार्ट के आधार पे, खाने वाले भाग के आधार पे, पुष्पक्रम के आधार पे, फ्लोरिसेंस, वो सारी चीज़ें हैं। मतलब बहुत अच्छा कंटेंट है, देखना आप। बाकी सारे समझदार हैं, सभी को थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास जो आपकी होने वाली है 17 और 18 हो गया ना, 19 20 21 नंबर का जो लेक्चर उसके साथ। बाकी चेक करते रहना। बेस्ट ऑफ लक।